बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रियांश विश्वकर्मा के द्वारा MBA की छात्रा देविका ठाकुर को अपने कार्यालय बुलाकर जिस तरह से उसे गोली मारी थी, जिसमें देविका ठाकुर के द्वारा ये बयान भी दिए गए थे कि प्रियांश विश्वकर्मा के हाथों से ही मुझे गोली मारी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। गोली मारने के बाद अपनी कार में 4 से 5 घंटों तक आरोपी युवा नेता शहर के 2-3 अस्पतालों में इलाज के लिए घूमता रहा। ऐसी संगीन घटनाओं में इलाज के पहले ही अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। यदि अस्पतालों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई होती तो आरोपी को पकड़ा जा सकता था। वह पीड़िता जिस दिन से गोली लगी है और उस दिन से वह अपने बयान दे रही है कि प्रियांश विश्वकर्मा ने मेरे ऊपर गोली चलाई, मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया। और तहसीलदार के समक्ष उसने ये बयान दिए हैं, पुलिस स्टाफ के समक्ष उसने ये बयान दिए। उसके बाद भी पुलिस विभाग के द्वारा 4 दिन में 308 धारा लाई गई, 307 की धारा उसमें अवलोकित कर दी गई। वहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, जो TI महोदय हैं, वे एक अलग तरीके का विज्ञान समझाने में सबको लगे हैं कि प्रियांश विश्वकर्मा ने गोली चलाई जमीन पर और जमीन से वो गोली उचक के उस पीड़िता के सीने में लग गई और सीने से लग के उसके रीढ़ की हड्डी में जा अटकी। एक अलग तरीके का विज्ञान वे सबके सामने पेश कर रहे हैं, चाहे किसी भी दबाव में हो या लालच में हो। ये समूचा घटनाक्रम चल रहा है। आज हम लोगों ने SP महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे मांग करिए कि शीघ्र अतिशीघ्र पीड़ित की शिकायत पर अपराधी की गिरफ्तारी हो। और कल जबलपुर में महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, परसों उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो पीड़िता का समूचा परिवार कल महामहिम राज्यपाल से भेंट करने जा रहा है। जबलपुर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री कविता गर्ग ने विश्व योगा दिवस, जो कि गौरीसन ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति होंगे, कलचुरी होटल में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। 15,000 प्रतिभागी इस योगा दिवस में शामिल होंगे। योग सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, कुछ ही दिनों का एक महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव नहीं है। ये हर जन जीवन की पद्धति से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है जिसको पूरे विश्व ने आज से 9 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विश्व के समक्ष एक रिजोल्यूशन रखा था और जिसको ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से वहां पर पास किया गया था। प्रधानमंत्री महोदय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहां पर भी बना रहे हैं और कॉमन योगा प्रोटोकॉल को खुद वहां करेंगे और वहां पर मोर देन 180 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी तक जब भी भारत में हुआ है, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने इस क्रम को नहीं तोड़ा है। इस बार फिजिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअल माध्यम से कुछ संदेश हम सबको देंगे, पूरे विश्व को देंगे। जबलपुर के सतपुला में 50 साल की हथिनी चंचल की इलाज के दौरान मौत हो गई। चंचल करीब 15 दिन से बीमार थी, जिसके इलाज के लिए चंचल को वाइल्ड लाइफ सेंटर ले जाया गया था, जहां करीब 3 दिन सेंटर में चंचल का इलाज किया गया, जिसके बाद महावत चंचल को लेकर सतपुला ले आए थे, जहां वाइल्ड लाइफ सेंटर के डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज लगातार चल रहा था। चंचल नाम की हथिनी जो महावत लेकर छतरपुर से यहाँ पर जबलपुर कुछ महीनों पहले आया था, वो पहले बागेश्वर महाराज जी के वहाँ पर वो गया था। उसके बाद फिर काफ़ी समय तक जबलपुर शहर में वो यहाँ महावत हथनी को लेके घूमता रहा। उसके बाद फिर स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो उसने वेटनरी में इन्फॉर्म किया। लगातार डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 से 2 महीने इलाज किया, परंतु किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग पाया और अंततः आज उसकी मृत्यु हो गई। हम सब दुखी हैं, क्योंकि मेरे जीवन का तो पहला ऐसा मौका है कि जब मैं अपने सामने किसी हाथी प्रजाति के हथनी का अंतिम ये सब देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर नगर निगम से सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की। अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। गड्ढे वगैरह खोद दिए, दफनाने की परंपरा है, तो उसको आज यहाँ पर सम्मान के साथ पूजन करके उनको यहाँ पर दफनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम उसके पहले कराया जा रहा है, क्योंकि हाथी का अगर डेथ होती है तो ज़रूरी है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम से पता चलना चाहिए कि कारण क्या था।
संघमित्रा एक्सप्रेस में ठेके पर सफाई कर्मी का काम करने वाला युवक शराब की तस्करी में लिप्त था, लेकिन आरोपी सफाई कर्मी शराब सहित उस समय पकड़ लिया गया जब वह स्टेशन में 3 बैग लेकर उतरा और जब आरपीएफ ने उससे पूछताछ की तो वह कुछ बता नहीं सका। वहीं आरपीएफ ने मौके पर इसकी जानकारी आबकारी अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे आबकारी अधिकारियों और आरपीएफ ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब के पाव रखे हुए मिले। आबकारी अधिकारियों ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये रेलवे स्टेशन में की गई है। आरपीएफ से फ़ोन आया था कल शाम को कि संघमित्रा एक्सप्रेस में एक संदिग्ध युवक के द्वारा 3 बड़े बैग लेकर के जा रहे हैं जिसमें शराब हो सकता है। तो आरपीएफ के बल के मदद से उस लड़के को रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें जो है तो ये 283 पाव 8 PM ओनली सेल फॉर कर्नाटका लिखा हुआ शराब जो है विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। कहाँ से लेके आ रहे थे ये कुछ पता चला? उसका कहना है कि वो बेंगलुरु से लेकर के आया था। अब और चूँकि यहाँ आउटर में किसी को देना था, वो व्यक्ति पहुँच नहीं पाया, इसलिए जो है तो वो स्टेशन में पकड़ा गया। देश भर सहित जबलपुर में भी फैक्ट्री कर्मचारी लगातार एनपीएस का विरोध कर पुरानी पेंशन को बहाल करने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रविवार को जबलपुर पहुंची। इस मौके पर रक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों, राज्य शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और नई पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग की गई। कर्मचारियों नेताओं का साफ कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों की अनदेखी करती है तो उन्हें इसका खामियाजा सत्ता से बाहर होकर चुकाना पड़ेगा। एनएमओपीएस के बैनर तले 1 जून से गांधी जी के कर्मभूमि चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए मध्य प्रदेश आई है और आज यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। लेकिन उसमें यात्रा में आज जबलपुर संस्कार धानी में एक अद्भुत कार्यक्रम किया गया। शिव जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में डहरिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर ओपीएस रूपी मशाल जला करके शिक्षक कर्मचारी सब चल रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण निगमीकरण समाप्त हो। और आप जैसा देख रहे हैं रात का समय है, फिर भी हजारों मशाल हाथ में लिए लोग टहल रहे हैं, चल रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार से, हमारी प्रदेश सरकार से मांग है पुरानी पेंशन बहाल करें और निजीकरण समाप्त करें। इसी को लेकर के हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई पुरानी पेंशन चाहते हैं। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सरकार को हमारी पेंशन बहाल करनी होगी। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाल करें। ओपीएस हमारी पीड़ा, एनपीएस हमारी पीड़ा है। पुरानी पेंशन हम लेकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें पेंशन नहीं तो वोट नहीं का नारा देना पड़ेगा और हम दे रहे हैं। इस बार जो सरकार हमारी पेंशन बहाल करेगी, हमारा वोट उसी को होगा। मां शांता देवी मेमोरियल फाउंडेशन जबलपुर द्वारा प्रति वर्षानुसार इस चौथे वर्ष भी सर्वजातीय निर्धन कन्याओं का आदर्श सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अध्यक्ष ब्रिज यादव ने बताया कि सम्मेलन 21 जून बुधवार को गोविंदगंज हितकारिणी स्कूल दमोह नाका चौक पर दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें 81 हिंदू एवं 30 मुस्लिम कुल 111 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। 21 जून हितकारिणी दमोह नाका एक बहुत भव्य कार्यक्रम का साक्षी बनेगा, जहां 111 बेटी बेटे की शादी होगी और जबलपुर शहर में उसमें 81 हिंदू रीति रिवाज से और 30 मुस्लिम रीति रिवाज से, यानी सभी सर्वधर्म सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण जबलपुर शहर संस्कार धानी में आप लोग देखेंगे। और मुझे लगता है जब 111 जोड़ों की शादी होगी तो जो नज़ारे होंगे वो भी अपने आप में अनुपम, अद्वितीय और अनूठा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आशीर्वाद देने जरूर पधारेंगे और उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से मां शांता देवी मेमोरियल फाउंडेशन के संस्था के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो विगत 4 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष भाई ब्रज यादव, हमारे अफजल भाई, हमारे भाई शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे साथी के रूप में यादव जी, रिजवान भाई, राजू, तरुण रोहतास, ये सब लोग जो हैं इसके लिए जिम्मेदारी से अपने काम को निभा रहे हैं और पूरे मनोभाव से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सामूहिक
विवाह के कार्यक्रम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं और 21 जून को परसों पुनः वो सर्व जाति और सर्व धर्म के अनुसार सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इसमें 111 जोड़ों की शादियों का कार्यक्रम है। संस्कारधानी जो अपने संस्कारों के लिए जानी जाती है, वहाँ पे इस तरह के विवाह का संस्कार होना निश्चित रूप से बहुत अविस्मरणीय और बहुत अनूठा पल है। तो सभी से निवेदन है कि शहर के सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद देने पधारें, शुभकामना देने पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं।